स्टूडेंट्स, आज आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नीट को कवर करता है। लास्ट 2 to 3 ईयर से नीट में 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंजियोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, अगर डबल फर्टिलाइजेशन है तो वो किसको किसको इंक्लूड करता है। तो आइए इन्हीं क्वेश्चंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे इनको याद कर सकते हैं, इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन, अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। 2 हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से जो डिप्लॉयड रिजल्ट बनता है दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्लांट में फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। किस में डिस्कवर्ड कराया था? दैट इज मोनोट्रापा प्लांट में इसने सबसे पहले डिस्कवरी कराई थी। अब फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पार्ट इंक्लूड होते हैं, आइए देखते हैं। इट इंक्लूड्स मेनली 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स बिल्कुल ध्यान से, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में एंट्री होती है, हम ह्यूमन बींग्स में फ्यूज करता है, वैसे ही सेम प्लांट्स में भी होती है। लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा कि मेल गैमेट फॉर्म करेगी, फीमेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे, दैट इज एम्ब्रियो सैक इज कंप्लीटली फॉर्म एंड मेल गैमेट इज फॉर्म। देन आफ्टर दैट मेल गैमेट पॉलिनेट करता है और पॉलिनेट करके ये स्टिग्मा के पास पहुंचा, किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये टॉपिक्स क्या क्या इंक्लूड करती हैं? फर्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये जो पॉलिनेट होके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया है, अब ये जर्मिनेट करेगा। सेकेंड पॉइंट हमें पढ़नी है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। कहां पे? इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कैसे पॉलन ट्यूब एंट्री करेगा। देन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में कैसे एंटर करता है, जब ये एंटर कर जाएगा देन लास्ट टॉपिक इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये कैसे फ्यूज करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक ध्यान से सुनना भी है हमने और लिखना भी है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। कहते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, मेनली आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट क्या बनी? पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, ठीक है, क्योंकि पॉलिनेट करके आएगा तो वो स्टिग्मा के ऊपर ही आएगा, तो ये जर्मिनेट कर गया स्टिग्मा पे। सेकेंड पार्ट, जब ये स्टिग्मा पे आएगा इट मेनली एब्सॉर्ब, इट एब्सॉर्ब, क्या एब्सॉर्ब करेगा? तो हम कहते हैं इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड, और क्या एब्सॉर्ब कर सकता है? एब्सॉर्ब शुगर। स्टिग्मा की सरफेस से ये मॉइस्चर और शुगर को एब्सॉर्ब करेगा और एब्सॉर्ब करने के बाद आफ्टर एब्सॉर्प्शन क्या कर जाएगा? स्वेल्स अप। ये स्वेल्स अप कर जाएगा, सूज जाएगा, साइज बड़ी कर लेगा। नेक्स्ट, जब ये सूज मतलब बड़ा हो जाएगा तो इसके बाद क्या करता है? कहते हैं जब हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं बच्चे, तो पॉलन ग्रेन में ध्यान रखना एक एक्साइन होता है, एक इंटाइन होता है। आउटर मोस्ट सरफेस इज एक्साइन, देन इनर मोस्ट लेयर इज इंटाइन। एक्साइन स्पोरोपोलिन का बना होता है और इंटाइन पैक्टोसेलुलोज का होता है। अब पॉलन ट्यूब के जर्मिनेट की बारी है, तो कहते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कहां से करेगा? देन तो वो जर्मिनेट कहां से करता है? थर्ड पॉइंट, फ्रॉम जर्म पोर। जर्म पोर वहां प्रेजेंट होता है, जर्म पोर प्रेजेंट वेयर एक्साइन एब्सेंट। जर्म पोर वहां प्रेजेंट होता है जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है। इसके बाद अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब इज नोन एज, बच्चे आप ध्यान से लिखना क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब known as syphnogamy, syphnogamy. It is mainly 2 types. If one pollen tube germinate,
then it is named as monosyphinous. And if more than one pollen tube germinate, more than one pollen tube germinate, then it is known as polysyphinous. क्लियर आया? हमने अभी अभी पढ़ा कि पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट करता है पॉलिनेशन के बाद ये स्टिग्मा के ऊपर आता है। सेकंड, स्वेलिंग के लिए ये मॉइस्चर और शुगर का कंटेंट एब्सॉर्ब करता है। थर्ड पॉइंट, जर्म पोर से क्या रिलीज करता है? तो जर्म पोर से हमारा रिलीज करता है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिफनोगैमी। अगर एक पॉलन ट्यूब बना तो मोनोसिफनस, और अगर एक से ज्यादा बना तो उसे कहते हैं पॉलीसिफनस। क्लियर? अगर मैं मोनोसिफनस की बात करूं तो बायोलॉजिकल टर्म में एग्जाम्पल मस्ट है बेटा। मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स, अगर मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की आप बात करते हैं, इट इज मोनोसिफनस। दैट मीन्स एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कैप्सिला। और इसके अलावा अगर आपसे पूछे तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर? नोट डाउन। क्योंकि पॉलीसिफनस की अगर हम बात करेंगे तो पॉलीसिफनस का आपका एग्जाम्पल आएगा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल आएगा? तो एग्जाम्पल आता है मालवेसी फैमिली एंड कुकरबिटेसी फैमिली। बच्चे एग्जाम्पल की अगर याद दिलाऊं, आप मॉर्फोलॉजिकल टर्म देखो, पढ़ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहे हैं, लेकिन साथ साथ एज अ मेडिकल स्टूडेंट मालवेसी इज द एग्जाम्पल। इस फैमिली में एग्जाम्पल आता है आपका चाइना रोज, और दूसरा हमने लिखा है कुकरबिटेसी, दैट इज कुकुम्बर की बात कर रहे हैं। क्लियर आ गया? अगर सिंगल, नॉर्मली हम सिंगल पॉलन ट्यूब निकलता है वो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में, इट इंक्लूडिंग कैप्सिला ऑल्सो। वाइल मोर देन अगर आता है तो वहां पर मालवेसी या फिर कुकरबिटेसी फैमिली कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है? अब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर चुका है बच्चे, तो मेन थिंग क्या आएगी? तो मेन नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं क्या? दैट इज द स्टार पॉइंट, बोरॉन एंड कैल्शियम। बोरॉन एंड कैल्शियम इज एसेंशियल। बोरॉन and calcium is essential for pollen tube germination। बच्चे बात का ध्यान देना बिल्कुल। अब मैं कहाँ पहुंच गई? 11th के चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में हम जितने भी मिनरल एलिमेंट्स पढ़े क्या हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? अभी आपको याद आ रहा है कि हमें क्या पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता होगा, कौन इसके लिए एसेंशियल है? तो वहां हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, तो दीज न्यूट्रिएंट्स उनमें ही तो इनकी एसेंशियलिटी आती है। बोरॉन और कैल्शियम दोनों को जब वहां पढ़ोगे तो दोनों में आता है इट इज हेल्पफुल फॉर और मेंटेनिंग पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। बच्चे दोनों आंसर आपका ठीक है, लेकिन इनमें अगर आपको ये आ जाए कि बोरॉन और कैल्शियम में बेस्ट प्रेफरेंस किसे देंगे, देन यू कैन प्रेफर्ड, हम किसे प्रेफरेंस देंगे? बोरॉन को। क्लियर आया? इट इज मेनली एसेंशियल फॉर पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। अब नेक्स्ट आते हैं पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसी होती है। इट इज ऑल्सो द नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव व्यू से अगर हम देखें, दैट इज ग्रोथ इज एपिकल ग्रोथ एंड कीमोट्रोपिक। बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान देना, दैट इज द मूवमेंट की बात कर रहा है। एपिकल ग्रोथ मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ होगी, प्लस कीमोट्रोफिक। कीमोट्रोफिक का मतलब यहां पर है केमिकल के इंट्रैक्शन की वजह से ये खिंचाव लेगा। केमिकल कौन करता है, कौन सिक्रीट कराता है? सिनर्जिड्स। एम्ब्रियो सैक की सिनर्जिड्स केमिकल रिलीज करती हैं और उस केमिकल से ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कराते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से इसे कीमोट्रोफिक कहा जाता है। क्लियर? प्लांट में अगर हम पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन, बेटा साथ साथ नोट डाउन भी करते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर। एक नॉर्मल मिनिमल टेम्परेचर कितना होना चाहिए पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए? तो दैट इज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर?
हमने एक एक पार्ट डिस्कस कर लिया कि अगर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे तो फर्स्टली वो स्वेल्स अप करेगा, शुगर का कंटेंट लेगा और मॉइस्चर से। इसके बाद ये जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब में अगर सिंगल आया तो मोनो और एक से ज्यादा आया तो पॉली। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या आपको बताया कि जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा तो ये स्टिग्मा के अंदर आएगा। अंदर आने के लिए एसेंशियलिटी बोरॉन और कैल्शियम की होती है। टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का चाहिए। और इसके साथ साथ मेन चीज ग्रोथ कैसी दिखती है, तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है एपिकल ग्रोथ एंड कीमोट्रोफिक। यहां तक क्लियर है? एनी डाउट? आगे बढ़े। अब हम सेकेंड पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इज एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। चलिए आइए देखिए, लिख लिया? चलिए अब हम सेकेंड स्टेप पे आ गए। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन, कहां पे? ओव्यूल के अंदर। अब एक शॉर्ट सेगमेंट में समझना, दैट इज द स्टिग्मा, दीज आर स्टाइल। यहां की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आ गया ओवरी, देन प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। ये ऐसे है, ठीक है। हमने इस सरफेस को बुला दिया स्टिग्मा। बच्चे एक बात और ध्यान देना, हमने नोट डाउन तो नहीं किया था लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो यहां पे पॉलन ग्रेन था, ठीक है, टू सेल्ड स्टेज का आया, इसको अट्रैक्टिव पावर्स मिली, देन पॉलन ट्यूब जर्मिनेट। ये भी क्लियर आ गया। पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट कर गया तो मेल गैमेट इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो कहते हैं फॉलोड जनरेटिव सेल नहीं, पहले वेजिटेटिव सेल एंटर करता है फिर जनरेटिव सेल एंटर करता है। आगे जब बढ़ते हैं तो ये स्टाइल इज मेनली टू टाइप्स, वन इज हॉलो टाइप एंड सेकेंड इज सॉलिड टाइप। बच्चे ये नीट के पेपर में पूछा हुआ था कि अगर हॉलो तो बिल्कुल क्लियर है, ये खाली जगह है, पॉलन ट्यूब एंट्री कर गया, लेकिन अगर यही सॉलिड टाइप की बात करें, सॉलिड टाइप का मतलब है ये पूरा फिल्सअप है, ये भरा हुआ है, तो ये पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करके जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यूज, ये पॉलन ट्यूब एंट्री करते हैं और अंदर आते हैं। अब अंदर आने के रास्ते बेटा, वन फ्रॉम चैलेसा, यही पॉलन ट्यूब आपके माइक्रोपाइल से भी एंटर कर सकता है, और यही पॉलन ट्यूब अगर हम बात करें तो ये इंटीग्यूमेंट से भी एंट्री कर सकता है, ठीक। मतलब 3 स्टेप्स आ गए। अगर मैं तीनों स्टेप्स की बात करूं, फर्स्ट पोरोगैमी, सेकेंड मीजोगैमी एंड थर्ड चैलेसोगैमी। पोरोगैमी, मीसोगैमी एंड चैलेसोगैमी। पोरोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब किसके रास्ते? तो कहते हैं थ्रू माइक्रोपाइल, दैट इज माइक्रोपाइल। क्लियर है? मीसोगैमी मैंने डायरेक्टली लिख देती हूं यहां पे, इट इज थ्रू इंटीग्यूमेंट्स और फ्यूनिकल इंटीग्यूमेंट्स। एंड चैलेसोगैमी, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू चैलेसा, या फिर इसी को बेसोगैमी भी कहते हैं। क्लियर आया? अगर मैं बात करूं इसमें से मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या आएगा, तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो इट इज द एग्जांपल पोरोगैमी। आप यहां पे नोट डाउन करेंगे, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर? अगर मैं मीसोगैमी की बात करूं और चैलेसो, तो चैलेसोगैमी का एग्जांपल आता है वॉलनट।
वॉलनट का अगर साइंटिफिक नेम देखें तो जुगलान्स रेगिया बोलते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे एक बार। मेसोगैमी का भी एग्जांपल लिख लीजिए, कुकुरबिटा और कुकुरबिटेसी फैमिली, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब हमारा जो ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल था बच्चे, हमने ये देखा पॉलन ट्यूब जब एंटर करना स्टार्ट किया तो स्टाइल में जाया, स्टाइल में गया तो वहां दो तरह की स्टाइल दिखी, वन इज सॉलिड एंड वन इज हॉलो टाइप। हॉलो वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट एंट्री कर गया। लेकिन अगर मैं सॉलिड वाले की बात करूं तो सॉलिड में एंट्री कैसे लिया? तो सॉलिड में एंट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग टिश्यूज। अब तीन रास्ते एंट्री कर रहा है। अगर डायरेक्ट चैलेजा से एंटर करता है तो चैलेजोगैमी, माइक्रोपाइल से एंटर करता है तो पोरोगैमी, और अगर ये इंटीगुमेंट या फ्यूनिकल से एंट्री करता है देन इट इज नेम्ड एज मीजोगैमी। इज इट क्लियर? नोट कर लिया? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है, यहां पे आप थर्ड पार्ट लिखेंगे अब, और एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल लिखा है ना, अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा इन एम्ब्रियो सैक। करें? चलो आ जाओ देखते हैं। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक, अगर बच्चे में एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो भी ये ऐसे बना दिया। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया पूरा, एंट्री यहीं से होनी है, माइक्रोपाइलर एंट्री किया, मान लिया ये पॉलन ट्यूब ऐसे एंट्री कर रहा है, ठीक है। अब जब एम्ब्रियो सैक इसके अंदर एंट्री करना है, दीज आर टू सिनर्जिड्स। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ये सिनर्जिड्स हैं। और मैं अगर सिनर्जिड्स की बात करूं, क्योंकि एक आता है ये एक्सेल, और इन दोनों को इंक्लूड अगर कर दूं, प्लस एक्सेल इधर लिख देते हैं हम, तो दीज आर इंक्लूडिंग, अगर इनकी बात करूं तो इसे कहते हैं एग अपैरेटस। मतलब डायरेक्ट टारगेट ऑन एग अपैरेटस, ये डायरेक्ट टारगेट करेंगे एग अपैरेटस को। इसका मतलब अगर एंट्री की बात की जाए तो बच्चे इन दोनों सिनर्जिड में से वन सिनर्जिड बिकम डीजनरेटेड, क्योंकि अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले टॉपिक पढ़ी थी कि यही सिनर्जिड्स केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल सिक्रीशन करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट कराते हैं। अब इनमें से एक सिनर्जिड डीजनरेट, मतलब एनी वन सिनर्जिड डीजनरेटेड, इनमें से कोई एक डीजनरेट कर जाएगा, और डीजनरेट होने के बाद क्या होगा? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक में एंटर कर गए। अब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर गए तो क्या करेंगे? टिप ऑफ पॉलन ट्यूब स्वेल्स एंड ब्रस्ट। पॉलन ट्यूब का टिप स्वेल करेगा और ब्रस्ट कर जाएगा। रिलीज टू मेल गैमेट्स, रिलीज टू मेल गैमेट्स, ये दो मेल गैमेट को अब रिलीज कर देंगे। मतलब मेल गैमेट अब रिलीज हो गए, दैट इज द फाइनल स्टेज पे आते हैं। और अगर मैं फाइनल स्टेज की बात करूं तो तीसरे स्टेज में आता है, सॉरी फोर्थ स्टेज में आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। और आपके एनसीईआरटी में बच्चे ये टॉपिक एक पैराग्राफ में लिखी हुई है, मतलब हमने ध्यान से अगर उसे रीड डाउन करेंगे तो सफिशिएंट है। आगे बढ़े और लास्ट टॉपिक करें, फ्यूजन ऑफ गैमेट। राइट डाउन फोर्थ पार्ट। बच्चे कोई अगर क्वायरी है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट, इट इज द फोर्थ टॉपिक।
देखो गैमेट्स की फ्यूजन, मेल गैमेट आ चुकी है, एम्ब्रियो से पहले से ही पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल के साथ तैयार है। अब देखो शॉर्ट टर्म में मैं आपको समझाती हूं। वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ वन एग सेल, एक मेल गैमेट और एक एग सेल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी, इट इज द एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज किए एंड रिजल्ट तो सीधी सी बात है, एन और एन, जो रिजल्ट आएगा वो 2n आएगा and result is formation of diploid zygote. Clear? Then next, another male gamete is N, क्योंकि दो मेल गैमेट्स बनी थी तो another male gamete is fused with, बच्चे अब ये फ्यूज किससे करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, और टू पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि ये जो दो न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज्ड हैं। अब ये आया n+n। अब आगे रिजल्ट, ये तीन चीजें फ्यूज कर रही हैं। प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन एंड रिजल्ट क्या आएगा, PEN, और कैसा होगा 3n, ट्रिप्लॉइड रिजल्ट। PEN दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, आफ्टर दैट इट कन्वर्टेड इनटू एंडोस्पर्म। फिर से देख लो, एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज करता है, जाइगोट बनाएगा, द प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। देन अनदर मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, रिजल्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। जो पेपर में क्वेश्चन आया था, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन is known as double fertilization, and this double fertilization is the unique character of or unique characteristic of angiosperm। आ गई बात समझ में, पेपर में यही आया था, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ये सेम लाइन दोनों साल के क्वेश्चन में यही आया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। और इसके पहले जो बाद में आया, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स, किसका रिजल्ट है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। इसमें एक पॉइंट और आप स्टार लिख सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नाउसीन, किसमें, इन लीलियम एंड फ्रैटिलारिया, दोनों में है, एक आप सफिशिएंट है। लीलियम में सबसे पहले नाउसीन ने डबल फर्टिलाइजेशन दिया था, 2 बार फर्टिलाइजेशन चलती है, इसलिए ट्वाइस टाइम एंजियोस्पर्म में चलती है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बच्चे इसको अगर आप एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म बनता है, सो इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, इसलिए ये ट्रिप्लॉइड इन नेचर। वहां पे एक बार फ्यूजन फर्टिलाइजेशन चलती है, यहाँ पे 2 बार चलती है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार हम रिकैप करते हैं, आज हमने टॉपिक पढ़ी है फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो आफ्टर पॉलिनेशन अगर हम बात करें, पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जब शेड ऑफ करता है स्टिग्मा पे, तो स्टिग्मा पे आने के बाद ये एंट्री के लिए अपनी प्रोसेस, मतलब ये पूछता है कि हम अंदर कैसे आए, अंदर आने के लिए पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन चलती है।
सम केमिकल्स आर प्रेजेंट, कुछ केमिकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि टमाटर के ऊपर आलू आ जाएगा या आलू के ऊपर मिर्ची आ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। इट इज ओनली इन बायोटेक, आप करा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि इनके पॉलन ग्रेन्स शेड ऑफ किए और ये इसको रिसीव कर लेंगे, नहीं। स्टिग्मा चेकिंग करता है, हमने अभी कहा था पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन के लिए बोरॉन और कैल्शियम जरूरी है। पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन को सिफनोगैमी कहते हैं। अगर एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है तो उसे मोनोसिफनस, और अगर एक से ज्यादा किया तो पॉलीसिफनस कहते हैं। जर्मिनेट करने के बाद ये स्टिग्मा से स्टाइल में एंट्री करते हैं और स्टाइल से होते हुए ये ओवरी के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब ये स्टाइल में एंट्री करते हैं तो स्टाइल मेनली टू टाइप्स होती हैं, वन इज सॉलिड एंड नेक्स्ट इज हॉलो टाइप। हॉलो में तो डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे, लेकिन सॉलिड में पेनिट्रेशन, ट्रांसमिटिंग टिश्यूज इनको स्पेस दिलाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट टर्म पे अगर हम आते हैं तो अब ये एम्ब्रियो सैक में एंट्री मारेंगे, लेकिन एम्ब्रियो सैक में एंट्री करने के लिए रास्ता, लेकिन एम्ब्रियो सैक से पहले तो ओव्यूल में एंट्री करना है। ओव्यूल में एंट्री करने के लिए तीन रास्ते हैं, पोरोगैमी, मीसोगैमी, चैलिसोगैमी, दैट मीन्स माइक्रोपाइल, इंटीगुमेंट एंड चैलिसा। तीन रीजन के थ्रू ये एंट्री करते हैं। आफ्टर एंट्री ये एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेंगे। जब ये एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचेंगे तो दो सिनर्जिड्स हैं, दोनों सिनर्जिड में से एक सिनर्जिड डीजनरेट करती है, प्लस आपको पता है इट इज कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहलाता है, अट्रैक्शन की वजह से ये नीचे आए हैं, एपिकल ग्रोथ करते हुए आए हैं, एक सिनर्जिड डीजनरेट कर जाती है, फिर ये एंट्री मारते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब स्वेल्स अप करेगा एंड ब्रस्ट, वेजिटेटिव सेल्स डीजनरेट करते हैं और उसको ब्रस्ट कराते हैं। आफ्टर ब्रस्टिंग रिलीजिंग ऑफ टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स इसमें से रिलीज करती हैं और ये अब फ्यूजन के लिए जाएंगी। एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, प्रोसेस इज सिनगैमी। अनदर मेल गैमेट किससे रिजल्ट करेगा, मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद टू पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड है और इसकी फॉर्मेशन को कहते हैं, प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। बोथ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विच इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लियर आ गया। नाउसेन ने इसको डिस्कवर्ड कराया था, स्ट्रासबर्गर ने टर्म फर्टिलाइजेशन दिया था। आई होप आज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? सो ओके, थैंक यू।